हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी एक्सेल की वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जानेंगे एक्सेल के पावरफुल फार्मूले के बारे में, जिसका नाम है काउंट। काउंट के अंदर काउंट के 5 फार्मूले आते हैं, जिसका नाम है काउंट, दूसरा है काउंट ए, तीसरा है काउंट ब्लैंक, चौथा है काउंट एफ, पांचवा है काउंट एप्स। तो बारी बारी से हम लोग इनका प्रयोग करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, ये करते क्या है और इनको कैसे उपयोग में लिया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने एक्सेल की शीट पे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं अपने एक्सेल शीट पर और बारी बारी से इस काउंट फार्मूले को सीखते हैं। तो हमारे पास एक ये डेटा है, मैंने ये छोटा सा डेटा लिया, आपके पास कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है। इसमें हमारे पास है एम्प्लॉय नेम, स्टेट, डिपार्टमेंट, सैलरी और स्टेटस। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने पहले बना के रखे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमारा है काउंट का, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं काउंट फार्मूला करता क्या है, उसके बाद हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो काउंट फार्मूला जो होता है, तो काउंट फार्मूला आपको जो आपका डेटा है, जैसे कि हमारे पास ये एक डेटा है, इस डेटा में से हमें न्यूमेरिक वैल्यू वो काउंट करके देगा। काउंट फार्मूले का सिर्फ इतना ही काम होता है कि आपने जो डेटा रेंज उसको दी है, उस डेटा रेंज में से वो हमें कोई काउंट न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करके दे देगा। कैसे, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें जहाँ पे काउंट चाहिए वहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले हमें इक्वल लिखना पड़ता है। उसके बाद लिखेंगे काउंट सी, और आपको नीचे फार्मूला दिख रहा होगा। इसमें आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं माउस से और कीबोर्ड की टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है वैल्यू 1, आपको वैल्यू 1 में अपनी पूरी डेटा रेंज जो भी है वो दे देनी है। जैसे कि हमारे केस में डेटा रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो हम अपनी डेटा रेंज दे देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसने हमको 9 रिटर्न किया। क्यों 9 रिटर्न किया? क्योंकि इस पूरे डेटा में हमारे 9 बार न्यूमेरिक वैल्यू की एंट्री की गई। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये केवल आपको न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करके देता है, ना कि सम करके देता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप इसने हमें 9 रिटर्न इसलिए दिया क्योंकि हमारे इस डेटा में ये 9 एंट्री जो हैं वो न्यूमेरिक हैं, इसलिए हमको इसने 9 रिटर्न करके दिया। आई होप आप लोगों को काउंट फार्मूला समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। अगला फार्मूला हमारा है काउंट ए फार्मूला। अब जान लेते हैं इस फार्मूले का क्या कार्य होता है। इस फार्मूले का कार्य होता है कि आपने जो डेटा रेंज इसको दी है, जो भी आपका डेटा है, उस डेटा को पूरे, जैसे कि हमने ये डेटा पूरा सिलेक्ट किया, इस डेटा में कितनी एंट्री हैं वो आपको वो काउंट करके देगा। बताओ उसमें किस प्रकार का डेटा है, न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेटिक है, कैसा है, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ एंट्री से मतलब है। अगर आपके उस डेटा में एंट्री है तो वो काउंट करके आपको देगा, अगर ब्लैंक है तो काउंट नहीं करेगा, केवल वो एंट्री को ही काउंट करता है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे COUNT काउंट ए। तो आपको नीचे दिख रहा होगा काउंट ए फार्मूला, तो आप डबल क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे। वैल्यू 1 पूछ रहा है, तो वैल्यू 1 में आप हमारी पूरी रेंज को आप दे देंगे। आपका कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है, हमने ये छोटा डेटा लिया प्रैक्टिस के पर्पज़ से। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसने हमें 45 रिटर्न किया। क्यों 45 रिटर्न किया? क्योंकि इसमें हमारी टोटल जो इस डेटा में एंट्री हैं, जो आप देखेंगे, जो हमने डेटा रेंज इसको दी थी यहाँ से यहाँ तक की, इस डेटा में टोटल एंट्री 45 है। कैसे 45 है? आपने एक बार इस डेटा में आप देखेंगे 1 2
यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 9 एंट्री हैं। अब एक कॉलम में 9 एंट्री हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है। 5 इंटू 9 करेंगे तो आपको 45 मिल जाएगा। इसलिए इसने हमें 45 दिए हैं, क्योंकि टोटल एंट्री 45 इस डेटा में है। अगर हम कोई भी सेल को यहाँ ब्लैंक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ 45 हो गया है, क्योंकि ये केवल एंट्री को काउंट करता है, ब्लैंक सेल को नहीं काउंट करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ये काउंट ए फार्मूला काम करता है। अगला फार्मूला हमारा है काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक आप तो जान ही रहे होंगे कि काउंट ब्लैंक सेल को काउंट करके देता है। जैसे ऊपर दोनों फार्मूले काम करते हैं वैसे ही ये ब्लैंक काउंट करता है। तो इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। इक्वल काउंट ब्लैंक। अब इसमें पूछ रहा है रेंज, आपको वो रेंज दे देनी है जहाँ आपको ब्लैंक सेल को पता करना है। हमने पूरी रेंज को दे दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसने हमें 0 रिटर्न किया। क्यों 0 रिटर्न किया? क्योंकि इसमें कोई भी अभी तक ब्लैंक सेल नहीं है, इसलिए इसने हमें 0 रिटर्न करके दिया है। इसमें से हम कुछ भी सेल डिलीट करके देखें, ब्लैंक करके देखते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे एंट्री मिलेगी आपको। आप देखेंगे यहाँ पे एक एंट्री मिल गई, क्योंकि इस डेटा में अब एक सेल ब्लैंक हो गया। हम और भी ब्लैंक करके देखते हैं, कोई दूसरी जगह करते देखते हैं, यहाँ पे डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे 2 ब्लैंक सेल हो गए। इस प्रकार से ब्लैंक सेल काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली फार्मूले की ओर। अगला फार्मूला हमारा है काउंट इफ़ का। अब जान लेते हैं काउंट इफ़ क्या करता है। काउंट इफ़ फार्मूला जो है किसी भी कंडीशन के साथ किसी भी डेटा को अगर हमें काउंट करना है तो उसको हम काउंट इफ़ फार्मूले के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमें यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं कि इक्वल काउंट इफ़। अब ये पूछ रहा है रेंज। अब रेंज में अपनी हमें वही रेंज देनी है जो आपकी डेटा की रेंज है। हमने ये तक डेटा पूरा डेटा हमने दे दिया। आपका एक कॉलम भी हो सकता है, एक रो भी हो सकता है। जितना आपका डेटा हो उस डेटा में से आपको जो भी फाइंड आउट करना है वो डेटा की रेंज आपको यहाँ पे देनी है। कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये क्राइटेरिया पूछ रहा। अब क्राइटेरिया आपको क्या फाइंड करना है, मतलब कि वो ये पूछ रहा है आपको क्या फाइंड करना है। तो हम इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं कि यहाँ पे यूपी कितनी बार आया हुआ है। इस पूरी डेटा में हमारे यूपी कितने बार आया हुआ है। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसने हमें 4 रिटर्न किया, क्योंकि इसमें 4 बार यूपी आया है। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 और 4। बाकी कहीं पे भी हमारा यूपी नहीं है। अगर हम कहीं पे और लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं यूपी, तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे 5 हमें यहाँ पे 5 मिल गया। इस प्रकार से हम लोग काउंट इफ़ फार्मूले का उपयोग करते हैं। अब इसमें एक समस्या है कि अगर हमें यूपी की जगह और कुछ चाहिए होता तो हमें आके फार्मूले में चेंज करना होता है। उसका लिए हमने दूसरा एक एग्जाम्पल और लिया है, उसको भी करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल काउंट इफ। अब रेंज में हम पूरी वही रेंज है अपनी, जो भी हमारी रेंज है डेटा की वो दे देंगे। कोमा प्रेस करेंगे। अब क्राइटेरिया में अब की बार हमें लिखना कुछ नहीं है। ये जो सेल हमने एक ब्लैंक छोड़ रखा है इसका रेफरेंस दे देना है। जो हमारा ये सेल है इसका रेफरेंस आपको दे देना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है। 0 क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं यूपी, ब्रैकेट एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें इसने 5 रिटर्न कर दिया, क्योंकि 5 यूपी है, 5 बार यूपी आया हुआ इस डेटा में। अब यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं IT डिपार्टमेंट लिख देते हैं
तो IT जैसे ही एंटर करेंगे तो इसने बता दिया कि टोटल IT 3 बार इस पूरे डेटा में आया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे और भी कुछ लिखते हैं कि जैसे हमने सैलरी लिख दी 16,000 कितनी बार आया हुआ है, तो इसने लिख दिया 16,000 एक बार आया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे सैलरी किसी की अगर 16,000 लिखते हैं तो वहाँ भी चेंज होता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया एक्टिव कितनी बार आया, एक्टिव कितनी बार आया, तो इसने बता दिया 6 बार एक्टिव आया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग काउंट इफ फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। अगला आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला फॉर्मूला हमारा है काउंट इफ्स का। अब काउंट इफ्स फॉर्मूला क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। काउंट इफ्स फार्मूला जो है, काउंट इफ्स फार्मूला किसी भी मल्टीपल कंडीशन के साथ आपको कोई भी डेटा अगर काउंट करना है तो आप इस फार्मूले की मदद से एक्सेल में कर सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला है, कोई एडवांस फार्मूला नहीं है, ये सभी बेसिक फार्मूला हैं जो नॉर्मल फार्मूले होते हैं उसमें से। तो इसमें हम लोग काउंट इफ्स में जो है किसी भी मल्टीपल कंडीशन के साथ किसी भी डेटा को काउंट करवा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पे बना रखा है काउंट इफ का, इसमें हमने लिख रखा है स्टेट और डिपार्टमेंट, यहाँ पे टोटल लिख रखा है। अब हमें पता करना है कि हमारे किस स्टेट में कौन सा डिपार्टमेंट टोटल कितने हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल काउंट इफ्स। अब यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है हमारा, तो हमारा क्राइटेरिया सबसे पहला है स्टेट वाला, तो स्टेट वाली पूरी रेंज को हम सिलेक्ट कर देंगे, ये वाली रेंज को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 हमारा स्टेट वाला है, तो स्टेट के नीचे हमने एक सेल बना रखा है, इसका रेफरेंस हम यहाँ पे दे देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज हमारी दूसरी है डिपार्टमेंट, तो हम डिपार्टमेंट वाला पूरा सेल पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, जो भी हमारा पूरी रेंज है उस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 हमारा डिपार्टमेंट है, तो हमने डिपार्टमेंट के नीचे एक सेल बना रखा, उसका रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 मिला, क्योंकि अभी हमने कोई डेटा दिए ही नहीं उसको लिख कर। तो हम यहाँ पे एक डेटा दे देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं MP, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख देते हैं, डिपार्टमेंट लिख देते हैं हम IT। तो आप देखेंगे इसने बता दिया हमारा MP स्टेट में IT डिपार्टमेंट एक ही है। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं MP ये है, यहाँ पे UP लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देते हैं डिपार्टमेंट HR के रूप में। तो अब MP ये लिखा हुआ है, यहाँ HR डिपार्टमेंट है, एक बार MP ये लिखा हुआ है, यहाँ IT है, तो एक हो गया। 2 बार टोटल MP लिखा हुआ है और लेकिन IT डिपार्टमेंट एक ही है, तो हम यहाँ UP की जगह MP कर देते हैं, MP, और यहाँ पे IT करते हैं। जैसे ही IT करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 मिल जाएगा, आपको मिल गया। तो इस प्रकार से काउंट इफ्स फार्मूला काम करता है कि आप किसी भी मल्टीपल कंडीशन के साथ किसी भी डेटा को सम करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 कंडीशन लगाई हैं, तो 2 कंडीशन के हिसाब से वो डेटा को काउंट करके दे रहा है। इस प्रकार से आप काउंट इफ फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल और है जिसमें हमने 3 कंडीशन को रखा हुआ है, स्टेट, डिपार्टमेंट और स्टेटस को। अब हमें जानना ये है हमारे किस स्टेट के कौन से स्टेट में कौन सा डिपार्टमेंट एक्टिव है या इनएक्टिव है, कितने एक्टिव हैं कितने इनएक्टिव हैं। तो इसको कैसे करते हैं आइए जानते हैं। अभी हम आप लोगों को एक क्वेश्चन और देंगे जो आप लोगों को स्वयं करना है, उसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए, हम यहाँ पे लगा लेते हैं उस फॉर्मूले को। अब पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा बना है जो स्टेट वाला कॉलम है, तो उस वाले कॉलम पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे,
स्टेट हमारा है क्राइटेरिया 1, तो हम क्राइटेरिया रेंज में हमारा जो स्टेट है उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1 हमारा स्टेट है, तो स्टेट के नीचे हमने एक कॉलम बना रखा, उसको उसका रेफरेंस देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा जो है डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट से वाला पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा डिपार्टमेंट है उस वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया 2 हमारा डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के नीचे जो वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, तो क्राइटेरिया रेंज 3 हमारा स्टेटस वाला है, तो हम स्टेटस वाली पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। और अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 3, तो क्राइटेरिया 3 हमारा स्टेटस है, स्टेटस के नीचे वाली रेंज कॉलम को सिलेक्ट करें। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम पर हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि पूरा उसके ऊपर फॉर्मूला आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटस पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आपको इसने 0 रिटर्न दिया है क्योंकि हमने अभी कुछ यहाँ पे डेटा ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूपी, डिपार्टमेंट लिख देते हैं सेल्स, और स्टेटस लिख देते हैं एक्टिव। जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे उसने हमें 1 रिटर्न किया। क्यों 1 रिटर्न किया? क्योंकि यूपी में हमारा सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो 1 ही एक्टिव है, बाकी सब इनएक्टिव हैं। कैसे चेक करेंगे? यूपी स्टेट देखेंगे, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटस देखेंगे, इसमें एक्टिव है, यूपी है, ये सेल्स वाला ये भी डिपार्टमेंट है लेकिन ये इनएक्टिव है, इसलिए इसने इसको काउंट नहीं किया। एक बार ये यूपी है इसमें लेकिन डिपार्टमेंट अलग है, तो इसने भी इसको काउंट नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है काम करता है। आई होप आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब आपके लिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं कि हमें पता करना, हम यहाँ पे लिख देते हैं काउंट एफ है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल 3 डाल देते हैं जो आप लोगों के लिए होगा। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे हम यहाँ स्टेटस वाले डिपार्टमेंट की जगह पे हम लिख देते हैं सैलरी। अब आपको यहाँ पे इसका आंसर कमेंट करना है, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और सही आएगा। हमारा केवल एक ही मोटिव है कि एजुकेशन सभी बच्चों तक पहुँचे और उसका लाभ सभी को मिले। आपका क्वेश्चन है कि यूपी में जो HR डिपार्टमेंट है उसमें 35,000 सैलरी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वो आपको हमें बतानी है। जो सही आंसर देगा उसका नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रैक्टिस शीट आपको चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, अपना मेल दीजिए, हम आपको अपने उस मेल पे ये प्रैक्टिस शीट सेंड कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।